आज हम तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये सोच रहे होंगे कि मुझे तकरीबन 2 महीने 2 ढाई महीने हो गए कि मैंने कोई भी एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की और उसके बाद मैं 2 ढाई महीनों के लिए कहाँ पर गायब हो गया। दोस्तों, असल में मामला कुछ बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत का एक मामला था जो मेरे साथ अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बाज़ औक़ात दोस्तों कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं कि जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो कि जन्नत इतनी आसान है जो कि हर काफिर को मिल जाएगी और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। मेरे ऊपर मेरी फैमिली के ऊपर दोस्तों एक बहुत बड़ी आजमाइश आई हुई थी, एक गलत आदमी की वजह से। दोस्तों, कुछ ऐसा था कि हमने मेरे बड़े भाई ने एक शॉप रेंट आउट की थी आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। मैं आज अब आप देख रहे होंगे कि एक पूरा सेटअप भी पीछे तब्दील हुआ पड़ा है, तो इंशाल्लाह इस सेटअप को भी हम आहिस्ता आहिस्ता सेट करेंगे, इस जगह को भी सेट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक शॉप रेंट आउट की, उसने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया, गालम गलोच वाला आदमी था, मुझे कत्ल की, मुझे धमकियां देने लग गए। जब पहले तकरीबन मामला ऐसे था कि पिछली छोटी ईद यानी कि अब एक ये छोटी ईद आने वाली है, एक इस ईद से पिछली छोटी ईद, तो जैसा कि एक मशहूर ग्रीक स्कॉलर था सुकरात, उसका जो अफलातून का जो उस्ताद था एक बहुत ही फेमस, उसने जहर का प्याला पी लिया। तो जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई आप जहर का प्याला क्यों पी रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि ये एक अदालती फ़ैसला है और अगर लोग अदालतों के फ़ैसलों को छोड़कर अपने फ़ैसले खुद करने लग जाएंगे तो ये रियासत तबाह हो जाएगी। इसलिए सुकरात ने, जो कि अफलातून का उस्ताद था, उसने जहर का प्याला पी लिया। दोस्तों, बात करने की ये है कि मैं जो ये 2 ढाई महीने जो मैं यूट्यूब से बिल्कुल ही मैं गायब हो गया, कोई वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहा था, तो मैं थाने और कचहरी में ही मेरा सारा टाइम गुजर रहा था। मैं ना ऐसे ही अपने बड़े भाई के साथ एक दिन कहीं पर, ये जो बोर्ड लगे होते हैं बिजली के, मैं ना बिजली का बोर्ड लेने चला गया। वहाँ पर जो दुकानदार था उनका एक मसला चल रहा था कि उन्होंने किसी से इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइक ख़रीदी। वो जो आदमी था जिससे उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइक परचेज़ की थी, उसकी डेथ हो गई और अब उसके जो आगे बेटे थे तो वो उसके नाम के ऊपर बाइक ट्रांसफ़र नहीं करवा के दे रहे थे। तो उसके 2 आदमी थे, एक दुकानदार था, एक उसके साथ बुज़ुर्ग आदमी था जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहा था। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बाइक का मामला है। और जो उसके साथ बुज़ुर्ग आदमी था ना, वो कहता है कि यार जो अगली पार्टी है जिससे हमने नाम करवानी है, हम उस खबीस आदमी को पैसे नहीं देंगे, हम वही पैसे हम थाने में लगा देंगे। तो कहता भाई पैसे तो हमारे दोनों तरह से ही ज़ाया होने हैं, तो क्यों ना एक दफ़ा उस आदमी को भी सबक आ जाएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ जो सिस्टम से हम परेशान हो जाते हैं वो हम कुछ इस वजह से हो जाते हैं कि लोग कोई भी जो सूट करते हैं, कोई किसी पर केस करते हैं, वो उससे पहले मामलात को समझते नहीं है कि ये मुकदमा कितना लंबा चल सकता है, इसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा, मुझे कितना इसमें नुकसान हो सकता है। लोग बग़ैर सोचे समझे मुकदमेबाजी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाज़ का नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो मेरे मामले में कुछ ऐसा था कि एक सिंपल शॉप है भाई, बड़े भाई ने रेंट आउट की, तो उसके बाद वो सारी जगह ये मेरे पास आ गई। तो मैंने उसको कहा कि यार आपको वैसे नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जूतियों का कारोबार है, मैं एक छोटा सा मेरा कारोबार है जूतियों का। मैं इस वक्त उसी जगह के ऊपर बैठा हूँ, नीचे मेरी दुकान है और साथ में मैं जुमा बाज़ार लगाता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि यार हमें अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए दुकान चाहिए, आप हमारी दुकान को खाली कर दो। तो उसके वालिद ने ये जो सी ईद अब आ रही है, इससे पिछली ईद पर मेरे पिछली ईद यानी कि छोटी ईद जो अब आने वाली है रमज़ान के बाद, इससे पिछली ईद पर उसके वालिद ने मेरे साथ वादा किया छोटी ईद से 4 महीने पहले कि हम आपको छोटी ईद वाले
छोटी ईद पर हम आपको जो मीठी ईद है, ईद उल फितर, हम आपकी दुकान खाली करके हम कब्ज़ा आपके हवाले कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। हमें वैसे तो नॉर्मली 1 महीने का टाइम होता है, उन्होंने 4 महीने का टाइम मांगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसे कोई गलत तरफ जाएं, हम आपको अदालत में बुलाएं या हम आपको थाने में बुलाएं, तो उससे बेहतर है कि हम ऐसे प्यार मोहब्बत से मैं आपको 4 महीने का टाइम दे देता हूँ। अच्छा, तो जब छोटी ईद आई तो उसका वालिद को मैंने जिस टाइम हम ये डील कर रहे थे ना, तो मैंने उससे उस टाइम डेट भी कंफर्म कर ली। उसने कहा कि भाई ईद वाले हफ्ते में आप मेरे से आके दुकान की चाबियाँ और कब्ज़ा आप ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही ईद का हफ़्ता गुजरा है, तो ईद वाला हफ़्ता, ईद के 3 दिन गुजरे, मैंने ईद वाले हफ्ते में जाकर उनको कहा कि भाई आप मुझे भाई मेरी शॉप की चाबियाँ दे दो। तो वो आगे कहता कि अच्छा भाई आप कल ले लेना, परसों ले लेना, तरसों ले लेना। फिर उसने किसी और के थ्रू पैगाम करवाया जी हमने जी बकरा ईद का कहा। तो मैंने कहा यार ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, आपने और मेरे में डील हुई थी, आपने मुझे छोटी ईद पर चाबियाँ देनी थी। अच्छा जी, कर आगे उसने तकरीबन छोटी ईद से 2 महीने बाद उसने एक मुकदमा कर दिया, झूठा जाली मुकदमा उसने कर दिया। तो काफ़ी हमें परेशानी हुई, लेकिन यह है कि मुझे मामलात का पता था कि भाई क्या क्या कैसे कैसे होना है, तो मेरे कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा और इसके बाद क्या होगा। और दोस्तों इस पर कि वो मुझे आगे कत्ल की धमकियाँ देने लग गए, मुझे हरास करने लग गए। तो मैंने उनके ख़िलाफ़ रिट वगैरह कराई। उसके बाद उन्होंने मुकदमा विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद उन्होंने दोबारा से झूठा मुकदमा कर दिया और उसके बाद मुझे बदमाशों की धमकियां देने लग गए। तो इन सारे मामलात की वजह से ये पिछले 2-2.5 महीने मैं यूट्यूब से गायब रहा। तो अब इंशाल्लाह आगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यार मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा जो चैनल है, मैं इसकी इनकम अपने पास नहीं रखता हूँ। इस चैनल की इनकम मैं आप दोस्तों में और जो मुस्तहिक लगता है, हम इस चैनल की इनकम उन लोगों में तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने मेरा इंतज़ार भी किया होगा कि भाई की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। इंशाल्लाह अब आगे कोशिश करेंगे कि भाई वीडियो बनाएं, कोई अच्छे अच्छे टॉपिक्स को सिलेक्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।